हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बेल्ट वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ पेपर पे, और आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको इस एक ड्राफ्ट में ब्लाउज की आपकी जितनी भी कमियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप सभी के लिए। सो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं एक एक बारीक चीज जो हमारे ब्लाउज के लिए होता है मैं उसे आपको इसमें समझाऊंगी। और ब्लाउज में हमें क्या क्या नापना होता है वो देखिए। हमें लेना होता है तीरा, छाती यानी कि चेस्ट, कमर यानी कि वेस्ट, ब्लाउज की लंबाई, गला, बाजू। ठीक है, गला आपको फ्रंट भी लेना है, एफ का फ्रंट होता है और बैक का भी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब हम आते हैं ब्लाउज के नाप पे। ये नाप आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं जूम भी कर रही हूँ। ये आपको ब्लाउज पे लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि ब्लाउज का जो नाप होता है किसी भी चीज का, आप अगर नाप पहले लिख लेते हैं कि मुझे क्या क्या लेना है, इस तरह से जब आपके सामने कस्टमर आता है तो आप भूलते नहीं है कि ये नाप रह गया, ये नाप रह गया, ये नाप रह गया, ऐसा जो कुछ भी होता है प्रॉब्लम। क्योंकि मैं खुद शॉप चला रही हूँ तो लगभग 15-16 साल से मैं इस काम में हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अच्छे से दे सकती हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्लाउज के ड्राफ्ट पे। ठीक है, बंद भाग करके आपको फोल्ड करके, जैसे कि ये कपड़ा है तो इस तरह से हमें फोल्ड करना होता है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, इस तरह से फोल्डिंग एरिया में इसको बोलते हैं, ये वाले हिस्से को बोलते हैं बंद भाग। ठीक है, तो मैं आपको वही सिखा रही हूँ। बंद भाग करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी जितना भी आपका कपड़ा है उतना समझ लीजिए कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब हमें लेना है सबसे पहले ऊपर तीरा। ठीक है, किसी का भी तीरा कितना लेंगे इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, और उसी के रिलेटेड तीरा से ही अकॉर्डिंग रिलेट करके हम क्या कहते हैं, आर्म होल लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप तीरा जो है वो देख लीजिए मैं कैसे ले रही हूँ। किसी का भी आपको तीरा लेना है। ठीक है, शोल्डर जितना जिसका होगा उतना है, उससे 1 इंच कम करके लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का शोल्डर 14 है, ठीक आ रहा है 14, तो ब्लाउज में आपको क्या करना है, 1 इंच कम करके लेना है, यानी कि आप 13 पे लीजिए, 6.5 का लीजिए, 7 का नहीं। ठीक, किसी का 15 आ रहा है तो उसका आप 7 का लीजिए। जब आप शोल्डर 1 इंच कम करके लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं, ब्लाउज में जो यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पे जो ये झोल सा आ जाता है ना, यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं ब्लाउज में, ये आर्म होल के पास, वो आपको नहीं आएगा। देखिए इस ब्लाउज में कहीं भी कोई भी रिंकल नहीं है, ये देखिए कहीं भी कोई रिंकल नहीं है। और कितने फिनिशिंग में ये ब्लाउज तैयार किया गया है, ये मैंने ही सिला है, आज से लगभग 4-5 साल पहले ही सिला है बल्कि इसको। तो अभी तो और भी बहुत सारी फिनिशिंग आ गई है। ये मैं आपको बहुत मेरी पुरानी ब्लाउज रखी थी उसको मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। ठीक है, तो अभी मैं आपको सारी बारीकियां आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लिए तीरा। तीरा हमने ले लिया, मान लीजिए 5.5 इंच का। ठीक है, ये मैंने टिक लगाया है। ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन हो जाती है तो हम ये टिक इसलिए लगाते हैं कि हमें यहीं तक लेना है। ठीक, आर्म होल की लाइन लेते हैं। अब आर्म होल की लाइन को क्या करना है आपको, आपका चेस्ट देख लीजिएगा कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक, आर्म होल की लाइन जो लेते हैं हम वो तीरा के ही बराबर लगभग लेते हैं। अगर तीरा बहुत ज्यादा कम है तो उससे 1/2 इंच ज्यादा करके ले लेते हैं, अदरवाइज ये तीरे के बराबर में ही चेस्ट की लाइन ली जाती है। अब हम ठीक यहीं पे मुड्ढे वाली जो ये लाइन आई है हमारी, वहीं पे ठीक बिल्कुल चेस्ट के लिए लाइन खींचेंगे। पहले हम लाइन पूरी खींच लिए हैं। अब देखो चेस्ट निकालते कैसे हैं, यहाँ पर समझिए, मैं समझा रही हूँ। आपको चेस्ट निकालना है। अगर किसी का चेस्ट 36 आ रहा है तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो 9 होगा। ठीक है, 36 का एक हिस्सा क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, 1 प्लस करना है। ठीक है, 1 हमेशा प्लस करना होता है। इससे आपको कभी भी कपड़े में मार्जिंग की दिक्कत नहीं आएगी, और कभी भी आपका जो वो कपड़ा है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हमने
क्या करना है, 9 आ रहा है तो 1 प्लस करेंगे तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा 10, यानी कि 40 का ये तैयार होगा। मैं आपको समझा दूंगी कि मैंने ये 1 प्लस क्यों किया है, ठीक है। और उसी तरह से जब अगर आपका ये छाती का मैंने किया है और यहाँ पे हम कमर का, सिर्फ छाती और कमर में ही प्लस करना होता है और दूसरा हमारा लंबाई में भी प्लस करना होता है, ठीक है। तो कमर अगर हमारे पास है 28, ठीक है, 28 का एक भाग आता है 7, ठीक, इसमें आपको क्या करना है 1 प्लस करना है। लेंथ अगर हमारे पास है 14 तो 14 पूरी लेंगे हम, ठीक है, इसमें भी हम 1 प्लस करेंगे यानी कि 15 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपका 10, ठीक। तो ये हमारा मेन नाप हो गया 10, 8 और 15, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट हो गया। उसके बाद हमने नीचे आके कमर ले लेना है। इस तरीके से हमारा ये कमर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब हम आते हैं बाकी के अंदर के ड्रॉ के अंदर, ठीक है। आपको हमेशा गला निकालने के लिए क्या करना होता है कि इस तरह से लेके गला हम ऐसे लेते हैं कि अगर हमें गला का नाप जो है वो हमारे पास अगर फ्रंट में हमारा 5 है तो हम लेंगे कितना, 5.5 लेंगे, ठीक है। क्योंकि ½ इंच ऊपर का जो ये तीरा दबता है, यहाँ पे जो हम सिलते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, उसमें ½ इंच दब जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से करने के लिए हम क्या करते हैं, ½ इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं लेंथ में, ठीक है। अगर आपको बैक में कोई डिजाइन बनानी है तो आप पहले फ्रंट वाला भाग काट के निकाल देंगे और बाद में बैक वाले पे आप बुकरम से या जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक इंच का एरो बनाते हैं, ठीक है। और इस एरो को हम क्या करते हैं, इस तरह से डॉट डॉट की लाइन करके और इससे मिला देते हैं, ठीक। उसी तरह से एक ½ इंच का एरो यहाँ 1 इंच का बनाना होता है, यहाँ पे ½ इंच का बनाना होता है, यहाँ पर 1 इंच का और यहाँ पर आपका ½ इंच का होता है, ठीक है। और हम फिर इसको भी इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। और इसको भी हमने देखो इस तरह से, इसी जिस तरह मैंने अभी इस कागज को घुमाया है, आपको भी कपड़े पे इस तरह से घुमाना है। एक ही डायरेक्शन में कभी भी सिलाई नहीं करनी होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर ½ इंच डाउन करना होता है ताकि हमारा जो आर्म होल के पास है वो झोल ना आए, ठीक है। ये हमने ½ इंच का यहाँ पे डाउन कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अब हम आते हैं, मेन जो होता है वो हमारे ब्लाउज के जो प्लेट्स होते हैं जो हम अंदर के साइड में लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, गले से यहाँ से आपको यहाँ तक कम से कम आपको 4 इंच का गैप देना होता है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की है, ये 4 से लेके 3.5 से 4 इंच का गैप देना होता है, ठीक है। ये मैं लिख दे रही हूँ इस पे गैप, ठीक। और ये वाली जो लाइन हमारी होगी ये कम से कम 2.5-3 इंच की होनी चाहिए, ये 2.5 की तो हो ही, ठीक है, ये वाली 2.5 की। उसके बाद आपको जो आपका ये इंच टेप रहेगा उसको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रख के और ऐसे नीचे एक एरो लगाओगे और फिर इसी से यहाँ पर एक एरो और यहाँ पर एक एरो, इनके बीच की दूरी 1.5 से 2 इंच की होती है, ठीक है। जब चेस्ट बड़ा होता है तब 2 इंच का लेते हैं और जब चेस्ट कम होता है तब हम 1.5 इंच का लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं फिलहाल 1.5 इंच का ले रही हूँ। आपका जब चेस्ट बड़ा हो तो आप 2 इंच का लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा एरो हो गया। अब इस एरो को हम एक लाइन यहाँ पे सीधा कर देते हैं, एक लाइन यहाँ पे सीधा कर देते हैं और एक लाइन को हम इधर सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन अक्सर लोगों की गलत हो जाती है। उसका सबसे अच्छा जो आपको कैसे पता चले कि गलत है या सही है, आप ये वाला जो एरो लगाए हुए हो 1 इंच के लिए, ये वाला जो एरो है इससे ये 1 इंच नीचे आता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ ये मिल गया। और अब आता है हमारा नीचे बेल्ट वाला एरिया, ठीक है। बेल्ट के लिए हम यहाँ से नापते हैं, जितनी हमने लेंथ ले रखी है, लेंथ में ऑलरेडी हमें प्लस करना होता है, वो हमने कर लिया पहले ही, और मार्जिंग आपको अलग से लेना है इसमें, ठीक है। तो बेल्ट वाले एरिया यहाँ नीचे से जो आपने नाप लिया है वहां से आपको 3 इंच पे जाना है, ठीक है। 3 इंच पे आप ये गए
और यहाँ पे आपको 2 इंच पे जाना है, ठीक है। और ये 2 और 3 को सीधा पहले एक लाइन खींच लेना इस तरह से, जैसे कि मैं खींच रही हूँ। इस तरह से पहले सीधा लाइन ऐसे खींच लेना और उसके बाद इसमें 1/2 इंच इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा बिल्कुल इस तरह से लेके आपको चलना है। ये देखिए इस तरह से, समझ गए? हल्का सा बिल्कुल करके चलना है, क्योंकि गुलाई होती है हमारे चेस्ट की, तो हम सीधी पट्टी नहीं लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इंच की मार्जिन लेनी है और वो उस मार्जिन को इस तरह से इसमें मिला देना है। ये जितना ड्राफ्ट हुआ है मेन फैब्रिक पर भी इतना ही ड्राफ्ट करना होता है, और अगर अस्तर वाला होता है तो पहले अस्तर पे करते हैं और उसके बाद उसको हम कपड़े पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले अगर दोनों फ्रंट और बैक एक साथ काटना है तो पहले फोल्ड करके आपको ये वाला एरिया, ये वाला और ये ऐसे पूरा निकाल देना है। फिर बैक वाला पार्ट अलग हटा के रख दो और फ्रंट वाले पार्ट में ये सारी चीजें आपको करनी होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी बाजू के ऊपर। बाजू के लिए हमें एक कपड़ा लेना होता है जो कम से कम हमारा 9 से 10 इंच के चौड़ाई होनी चाहिए, और लंबाई आपको जितनी भी बाजू की चाहिए उतनी रख लीजिएगा। मान लीजिए मुझे 5 चाहिए तो मैं 2 इंच फोल्डिंग के लिए रख के 2 प्लस करके मैं 7 इंच का लेके चलूंगी लंबाई, और ये आपकी हो गई चौड़ाई में, ठीक है। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया, मान लो उतने ही कपड़े का। इस तरह से आपको ऊपर से यहां से लेना है 2 इंच का, ठीक है। 2 इंच लेने के बाद उसको आप धीरे 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 इस तरह से उठाते हुए यहाँ आओगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक। फिर आपकी जितनी भी मोरी होगी, मतलब कि जितनी भी बाजू की आपकी फिटिंग होगी, वो नाप लगाकर और उसमें 2 इंच और इधर मार्जिन रख के और इस वाले हिस्से को यहाँ पर मिला दोगे, ठीक है। अब हमारा ये वाला हिस्सा कट होके निकल गया है। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग की वीडियो चाहिए तो मैं आपको अपने चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और